भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंडों में ऑल कैप उत्पाद दो श्रेणियां हैं, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। दोनों ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करती हैं, पर सेबी के ढांचे, जोखिम प्रोफाइल और प्रबंधकीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण अंतर है। मल्टी कैप फंड। सितंबर 2020 के सेबी सर्कुलर के बाद मल्टी कैप फंडों को न्यूनतम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में लगातार निवेश रखना जरूरी हो गया। साथ ही कुल इक्विटी अनुपात कम से कम 75% होना चाहिए। फायदा। हर बाजार दौर में पोर्टफोलियो सचमुच मल्टी कैप रहता है, स्मॉल कैप भी कभी शून्य नहीं होता। सीमा। अगर बाजार तेज गिर रहा हो तो मैनेजर स्मॉल कैप वजन 25% से नीचे नहीं ला सकता, इसलिए गिरावट तीखी महसूस हो सकती है। फ्लेक्सी कैप फंड। मल्टी कैप नियम कड़े होते ही सेबी ने नवंबर 2020 में नई श्रेणी बनाई, फ्लेक्सी कैप। इसमें केवल एक शर्त है, कम से कम 65% इक्विटी। लार्ज मिड स्मॉल का कोई कोटा नहीं। मैनेजर बाजार, वैल्यूएशन या मैक्रो संकेत देखकर पल पल मिश्रण बदल सकता है, चाहे 100% लार्ज कैप रखे, चाहे मिड स्मॉल को उछाल दे। फैसला मॉडल और अनुभव पर टिका है। रिस्क प्रोफाइल। बुलबेयर में व्यवहार का फर्क। तेज रैली। स्मॉल कैप अक्सर सबसे तेज भागता है। मल्टी कैप के पास पहले से 25% स्मॉल कैप रहता है, इसलिए रैली का पूरा स्वाद मिलता है। और पैनिक में स्मॉल कैप सबसे ज्यादा फिसलता है। फ्लेक्सी कैप मैनेजर लार्ज कैप या कैश जैसी जगहों पर शिफ्ट होकर चोट कम कर सकता है, जबकि मल्टी कैप को 25% स्मॉल कैप ढोना ही पड़ता है। 2025 की स्थिति। 2025 की पहली छमाही में फ्लेक्सी कैप में 30,000 करोड़ से अधिक नए निवेश आए, सभी इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा। अकेले मई 25 में नेट इनफ्लो 3,841 करोड़ रुपए रहा। दूसरी ओर मई 25 तक मल्टी कैप के फोलियो 98 लाख पार कर गए। ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी 51% रही। AUM भी लगभग 1.8 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। आपके लिए कौन सा रास्ता? यदि आप इक्विटी में तीनों आकार का स्थायी मिश्रण चाहते हैं और नियम आधारित डाइवर्सिफिकेशन को तरजीह देते हैं, तो आपके लिए मल्टी कैप सही है। और यदि आप अनुभवी मैनेजर पर भरोसा कर सकते हैं और बाजार समय से अतिरिक्त कमाई की उम्मीद रखते हैं, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप सही है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।